सचे सुवर्णवज्रं वयन्ते तवे सोवा उत्तमं वचेरम् लोगोते में समने नाय पोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, संग गौरव पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब, महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। सत्सत वंदन सत्सत वंदन सत्सत वंदन। श्री तेजस मुनि जी, ओजस मुनि जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूं उससे पहले गीत की एक दो पंक्तियां सभी मिलकर बोलने का भाव रखें। अपने मन को समझाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले। धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले। धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले। यह यौवन है छल छबीला, यह यौवन है छल छबीला। यह तो एक माटी का ढेला, यह तो एक माटी का ढेला। तप से इसे तपा ले, प्रीत गुरु से लगा ले। तप से इसे तपा ले,
प्रीत गुरु से लगा ले, धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले, धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले। क्या तेरा क्या मेरा उसका, क्या तेरा क्या मेरा उसका, सौंप दे उसको है ये जिसका, सौंप दे उसको है ये जिसका, मन में उसे बसा ले, प्रीत गुरु से लगा ले, मन में उसे बसा ले, प्रीत गुरु से लगा ले, धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले, धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले। छोड़ के जाना है सब एक दिन, छोड़ के जाना है सब एक दिन, शाम सवेरे जप लो निस दिन, शाम सवेरे जप लो निस दिन, तप से उसे तपा ले, प्रीत गुरु से लगा ले, सत्य की ज्योत जगा ले, प्रीत गुरु से लगा ले, मन में उसे बसा ले, प्रीत गुरु से लगा ले, धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले, धीरे धीरे मन को मना ले, प्रीत गुरु से लगा ले। क्योंकि अगर हमारी प्रीत, हमारा मन किसी गुरु से या परमात्मा से या धर्म से जुड़ जाता है, और देखिए जिसका मन एक बार धर्म से जुड़ गया, किससे जुड़ गया? धर्म से जुड़ गया। धर्म करते करते एक बार जिसको आनंद आने लगा, तो फिर वो आनंद, वो भक्ति हमारे को, हमको अपनी आत्मा तक वो भक्ति पहुंचा देगी। और जब हम अपनी आत्मा तक पहुंच जाएंगे तो समझ लीजिए फिर हम परमात्मा तक भी पहुंच जाएंगे, हम भगवान तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये पहुंचना, ये जाना, भगवान से जुड़ना, परमात्मा में हो जाना, इसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा।
अपने मन को समझाना तो पड़ेगा। और मन को समझाकर जिधर मन दौड़ रहा है उधर से उस मन को हटाकर बस कुछ नहीं करना, थोड़ी सी क्या करनी हमारे को, दिशा बदलनी है। क्या बदलनी है? दिशा बदलनी है। और आपने तो सुना ही है कि जब दिशा बदलती है तो आदमी की दशा भी बदल जाती है, आदमी की दशा भी चेंज हो जाती है, जीने का तरीका ही चेंज हो जाता है, बोलने का लहजा ही बदल जाता है, उठने का, बैठने का, चलने का, खाने का, पीने का, धर्म ध्यान करने का, ये सब क्या हो जाता है? इसमें सब बदलाव आ जाता है। कब आता है बदलाव? जब हम बदलाव चाहते हैं तब बदलाव आता है। अगर हम चाहेंगे ही नहीं, हम थोड़ी सी अपने आप को दिशा प्रदान ही नहीं करेंगे तो फिर हम उस अहिंसा के मार्ग पर, उस सत्य के मार्ग पर, उस सच्चाई के मार्ग पर, उस वीतराग परमात्मा के मार्ग पर, अरिहंत परमात्मा के मार्ग पर कैसे चल पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। अरे पहुंचने के लिए, चलने के लिए तो कदम तो क्या करने पड़ेंगे? कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, कदमों से चलना ही तो पड़ेगा। और जो चलते हैं वो एक ना एक दिन पहुंच ही जाते हैं। वो एक ना एक दिन धर्मात्मा हो ही जाते हैं। वो एक ना एक दिन अपनी आत्मा तक पहुंच ही जाते हैं। वो एक ना एक दिन परमात्मा में हो ही जाते हैं। इसलिए अपने इस मन के को देखिए, है ना? ये मन का भी क्या होता है? एक मन का समझ गए ना? जो माला फेरते हैं हम, जो माला है, मन को पर हम क्या करते हैं? जाप करते हैं ना? एक मन के पर है मोती बोलते हैं। चाहे मन का बोल लो, चाहे मोती बोल लो, बात एक ही है। तो उस मोती पर, उस मन के पर हम क्या करते हैं? परमात्मा का नाम लेते हैं, किसी सदगुरु का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। तो वो जो मन का है, माला के जो मन के हैं, उन मन को फेरते जपते अगर ये जो मन का है, उस मन के को भी हमने थोड़ा सा निहार लिया। क्या कर लिया हमने? थोड़ा सा निहार लिया, थोड़ी सी उस पर निगरानी रख ली, तो ये जो माला के जो मन के हैं, ये फेरने हमारे क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। क्योंकि भैया सब खेल किसका है? खेल किसका है? सब मन का ही तो खेल है। किसका खेल है? मन का ही खेल है। माला फेरते जाओ, अगर हमारा मन ही क्या ना हो, मन ही शुद्ध ना हो, मन ही पवित्र ना हो, मन के अंदर पवित्रता ही ना हो, फेरते रहो माला के मन के, करते रहो तप और त्याग, करते रहो तपस्या, करते रहो त्याग। अगर मन शुद्ध नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो ये सारी की सारी आराधना, ये सारी की सारी साधना क्या हो जाएगी? ये बेकार हो जाएगी। कुछ दिन पहले, पता नहीं आपको याद भी है या नहीं है, सूर्यदेव की आराधना करने से पहले
मैंने एक जगह पर बात छोड़ी थी, पता नहीं आपको याद भी है या नहीं है। मैत्री भाव की चर्चा, मैत्री भाव की चर्चा चल रही थी, आत्मा की अमरता की। इसकी आत्मा की अमरता की चर्चा चल रही थी आपके समक्ष। और मैंने वहां पर एक बात छोड़ी थी कि जो ऊपर ऊपर से धर्म करते हैं, याद आया? जो ऊपर ऊपर से धर्म करते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे श्रावक हो, चाहे साधु हो, कोई भी हो, जो ऊपर ऊपर से धर्म करते हैं उनका कल्याण, बताओ उनका कल्याण होगा? नहीं होगा। ऊपर ऊपर से धर्म करने वालों का कभी कल्याण नहीं हुआ करता। ये तो वही वाली बात हो जाती है, मुंह में राम बगल में छुरी। क्या बात है, मुंह में राम बगल में छुरी, हाथ में माला। क्या है हाथ में? क्या है? सुमरनी, है ना? सुमरनी भी बोलते हैं ना, माला। हाथ में माला और पेट में कुदाला। हाथ में माला, पेट में कुदाला। तो बोलो, होगा कल्याण? होगा हमारी आत्मा का उत्थान? मिलेगा हमारे को मोक्ष? मिलेगी हमारे को मुक्ति? ऐसी मुक्ति कोई सस्ती नहीं है। मोक्ष कोई सस्ता नहीं है। अरे मोक्ष के पाने के लिए तो अरिहंत तीर्थंकरों ने पता नहीं कितनी लंबी क्या की है, तपस्याएं की है, साधनाएं की है, घर को छोड़ा है, परिवार को छोड़ा है, इस मोह माया को छोड़ा है, तब जाकर उनको मोक्ष की क्या हुई है? तब जाकर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, मुक्ति की प्राप्ति हुई है। तो मन को, हमारे को क्या करना पड़ेगा? मोक्ष पाने के लिए, अपनी साधना को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा, सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए मन को तो क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। और ये शुद्धता ही हमारी आत्मा को ऊपर की ओर ले जाती है। मैत्री भाव एक छोटा सा दृष्टांत है, क्योंकि समय प्रवचन का 8:15 से 9:15 बजे है ना? समझ गए ना आप? 8:15 से 9:15 बजे। तो इसलिए आप लोगों ने भी क्या करना है? ध्यान रखना है। हम भी ध्यान रखेंगे, है ना? आप कह सकते हो महाराज आप भी ध्यान रखो, क्या करो? आप भी ध्यान रखो, लेकिन हम भी ध्यान रखेंगे। और आपने भी क्या करना है? आपने भी ध्यान रखना है। बचे कुछ जितने भी दिन बाकी है इस चातुर्मास के, तो इस जो भी हम ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में कर सकते हैं, तो करने के हमने क्या रखने हैं? भाव रखने हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई घर के अंदर क्या होता है, कोई उत्साह होता है, कोई विवाह शादी होती है ना? उन दिनों में क्या रहता है? उन दिनों के अंदर हमारे अंदर उत्साह रहता है। क्या रहता है? उत्साह रहता है। कोई आलस नहीं, है ना? कोई आलस नहीं, कोई थकावट नहीं। और जब सारे के सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद आलस भी आ जाता है, थकावट भी होती है। यहां भी दर्द, यहां भी दर्द, वहां भी दर्द। हाय थक गया मैं, थक गई मैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, है ना? ये मत सोचना भाई सूर्यदेव की आराधना क्या हो गई, अब पूर्ण हो गई। तो भाइयों से भी और बहनों से भी, सभी से मेरा निवेदन है कि जितने भी दिन बचे हैं, इन दिनों में हमने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? लाभ
लाभ लेना है, चाहे वो पंच परमेश की भगवान का जाप है, चाहे वो जिनवाणी है, सत्संग है, प्रवचन है। तो मैं आपको बतला रहा था कि एक बहुत बड़ा सेठ जो अपने आप को भगवान राम का भक्त कहलाता था। किसका भक्त कहलाता था? भगवान राम का अपने आप को भक्त कहलाता था। और देखिए कमाल की बात है, कुछ भी काम करता है, कुछ भी काम करता है, कोई भी क्रिया करता है, तो क्रिया करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले खाते पीते भी राम राम, है ना? खा रहा है, पी रहा है, तब भी क्या बोल रहा है? तब भी राम राम। उठता है, बैठता है तो भी राम राम। कपड़े की दुकान है, कपड़ा कम फाड़ता है तो भी क्या कहता है? राम राम। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? कपड़े की दुकान है, कपड़ा क्या कर रहा है? कम फाड़ रहा है, और तो भी क्या कह रहा है? राम राम। कमाल की बात है। और गाली देता है तो भी क्या बोलता है? राम राम। तो कमाल की बात है, भगवान राम ने देखा कि भाई ऐसा भक्त कभी मैंने नहीं देखा। कमाल की बात है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, कम तोलता है, कम फाड़ता है, गाली देता है, तो भी मुंह पर क्या है? तो भी मुंह पर राम 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 राम। ऐसा भक्त मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। तो कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, और उस सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में एक स्वप्न आया। किसको आया? सेठ को स्वप्न आया। देखता है कि ऊपर से भगवान राम नीचे की ओर आ रहे हैं। सन्यासी का भेष है, हाथ में धनुष बाण है, मुस्कुराता चेहरा है, हाथ पांव चमक रहे हैं, हाथ पांव दमक रहे हैं, अजब सी चमक है। प्रभु राम, वाह मेरे राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे आराध्य आए हैं, मेरे परमात्मा आए हैं। हां मेरे भक्त, मैं तेरे पास आया हूं। ये किस में देख रहा है वो? ये स्वप्न में चल रहा है सब कुछ। इसमें चल रहा है ये स्वप्न के अंदर सब कुछ चल रहा है। कहा कि मेरे राम आए हैं। हां भक्त, मैं आया हूं, तेरे पास आया हूं। लो जी, सपने में ही खड़ा हो गया। क्या देख रहा है? सपना देख रहा था कि भगवान राम आए हैं, मेरे पास आए हैं। तो स्वप्न में ही क्या हो गया? स्वप्न के अंदर ही खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो राम ने कहा अपने भक्त को कि भक्त, कल मैं तेरे पास आऊंगा। क्या बोला? राम ने क्या बोला? कि कल मैं तेरे पास आऊंगा। तू मेरा क्या करना? तू मेरा इंतजार करना। कल मैं तेरे पास आऊंगा, तू मेरा क्या करना? इंतजार करना। व्यापारी था, विश्वास नहीं हुआ। प्रभु आप सच कह रहे हो? हां मेरे भक्त, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। मैं जरूर आऊंगा, और मैं तेरे को वचन देता हूं। क्या देता हूं? मैं तेरे को वचन देता हूं, मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। लो जी, सपना टूट गया, आंखें मलने लगा, चेहरे पर चमक है, अंदर क्या है? अंदर खुशी है, और खुशी से बुदबुदा रहा है। आज तो सपने में प्रभु राम आए थे। प्रभु ने मुझे क्या दिया आज?
प्रभु ने मुझे आज दर्शन दिए हैं और 3 बार मेरे को कहकर गए हैं। कितनी बार? 3 बार मेरे को बोलकर गए हैं, कहकर गए हैं कि मेरे भक्त कल मैं जरूर आऊंगा। आवाजें देने लगा। अरे सुनते हो, मोहन सोन, राम प्यारी, सबको आवाजें देता है। अंदर क्या है? अंदर एक खुशी है, अंदर एक प्रसन्नता है। सबको बुला लिया, आओ इधर आओ। सभी को बुलाकर कहा कि मेरे राम जरूर आएंगे। क्या बोला? मेरे राम जरूर आएंगे, मेरे परमात्मा जरूर आएंगे। वो अपना वचन जरूर निभाएंगे। वनवास में भी वचन की खातिर ही गए थे। वचन को निभाने के लिए वनवास में गए थे। 3 बार मुझे वचन देकर, कितनी बार? 3 बार बोलकर गए हैं कि मेरे भक्त तू चिंता मत करना, मैं कल जरूर आऊंगा। सुनो, सभी सुनो, भगवान के स्वागत की क्या करो भाई? भगवान आ रहे हैं, परमात्मा आएंगे, है ना। कोई अतिथि आता है ना, तो उसकी भी आप क्या करते हो? तैयारी करते हो। कहाँ बिठाना है, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, क्या क्या उसको देना है। तो कहा कि सुनो, भगवान की स्वागत की क्या करो? स्वागत की तैयारियां कर दो। जोरदार तैयारियां करना। क्या करना? जोरदार तैयारियां करना। लो जी, 1 किलोमीटर तक फूल क्या कर दिए? फूल ही फूल बिछा दो। और सुनो, भगवान के साथ और भी आएंगे। भगवान अकेले नहीं आएंगे। अरे भगवान के साथ लोग भी आएंगे। कौन आएंगे? लोग भी आएंगे। एक कोई अच्छा सा हलवाई भी क्या कर दो, है ना, हलवाई भी बिठा दो। भगवान के साथ आएंगे तो उनको कुछ खिलाना पिलाना भी तो, उनको कुछ खिलाना पिलाना भी तो हो। लो जी, बढ़िया तरीके से क्या होने लगी? तैयारियां होने लगी। और अपने लिए सेठ ने बढ़िया सूट बूट क्या किया? तैयार कराया। और सेठ क्या हो गया? तैयार हो गया। भगवान के आगमन की, स्वागत की तैयारी कर ली। सब कुछ हो गया। एक सोने का सिंहासन लगवा दिया। इसलिए कि भगवान राम आएंगे और सोने के सिंहासन पर भगवान को बिठाएंगे। एक सोने का सिंहासन लगाया, उसके ऊपर मखमली चादर बिछा दी। खूब डेकोरेशन करी। इतनी डेकोरेशन की कि अच्छी तरह सेठ ने क्या किया? खर्चा किया। लगभग 70-80 लाख रुपए क्या कर दिए? डेकोरेशन में लगा दिए। मेरे प्रभु राम और इंतजार कर रहा है, भक्त इंतजार कर रहा है कि मेरे प्रभु राम अब आ भी जाओ। क्या करो? सब कुछ क्या हो गई? अब सब कुछ तैयारियां हो गई, अब आ भी जाओ। पूरे रूम के अंदर खुशबू ही खुशबू है। तो इंतजार कर रहा है सेठ, लेकिन राम आए नहीं। सोहन मोहन सारे इकट्ठे हो गए, कहने लगे कि पिताजी तुम्हारे भगवान आए नहीं। दुखी तो था ही, है क्या था? दुखी तो था ही, परेशान तो था ही, एकदम गुस्सा आया, बेचैन हो गया। अरे तुम चुप रहो, आ जाएंगे भगवान ने मेरे को क्या दिया है? भगवान ने मेरे को वरदान दिया है, वचन दिया है, भगवान जरूर आएंगे। सोच रहा है कि जरूर आएंगे, लेकिन दूसरी ओर सांस ऊपर से नीचे हो रही है। किसकी? सेठ की सांस। एकदम क्या नजराना पेश किया भगवान की लीला ने कि एक कबूतर खून से लथपथ है, एकदम उसी सिंहासन के ऊपर आकर क्या हो गया?
बैठ गया, गिर गया। कौन से सिंहासन के ऊपर? जो सिंहासन किसके लिए लगवाया था? भगवान राम के लिए सिंहासन लगवाया था, उसी के ऊपर आया। खून से लथपथ है वो कबूतर और उसके ऊपर आकर गिरता है, जिस पे उसने भगवान को बिठाना था। तो सेठ ने देखा कि आंखों से आंसू बह रहे हैं। किसके? उस कबूतर के आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर से खून बह रहा है। वो आंखें मानो कह रही है कि मुझे किसी ना किसी तरह तुम क्या कर लो, किसी ना किसी तरह तुम मुझे बचा लो। चलो इसकी फिर चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं, समय हो गया है, टाइम हो गया है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ओ शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले।